बेटी, क्या तुम भी यही चाहती हो? हाँ बाबा। बेटिया, हमके तो लगा था तू ही कोनो मजबूरी में फैसला लेता हो। ना पापा, कोनो मजबूरी नहीं थे, बल्कि हम तो खुद इनका के दूसर बिया करे खातिर कहनी है। देख लिया ना राम नारायण, देख लिया ना आपने। अरे मैं समझा समझा के थक गया हूं इन लोगों को, लेकिन ये लोग फैसला ले चुके हैं। चाचा जी, अगर कोनो दूसर बिया हुई तो हमार बिटिया रही कहाँ? नैहरे में? और समाज का कही? ना पापा, हम कहीं ना जाइब, हमारी ये घर है। और रउए तो कहले रहनी कि हमनी के संस्कृति में दान करे के परंपरा है, और एक बार दान दिहला के बाद वापस ना लिहल जाला। कन्यादान के रूप में आप हमार दान कर चुकल बानी। और माई कहत रहली कि नैहर से डोली उठेले और ससुराल से अर्थी, यही से हम अपना ससुराल में ही रहब। और बाबा, हम ये फैसला अपना खुशी से ले ले बानी, यही से हम चाहता नहीं कि हमनी लोग के खुशी के खातिर आप लोग भी अपन सहमति दे दें। ठीक है बेटी, जब तुम सब लोगों ने सोच ही लिया है तो इसी में हमारी खुशी है। भूमि बेटा। जी बाबा, आई बैठी। बैठो बेटा, बैठो। भूमि बेटा, इतना बड़ा फैसला लेने के बाद ये पूछना कि तुम खुश हो या दुखी, इसका कोई मतलब नहीं है, कोई कारण ही नहीं है पूछने का। अब तुम खुश हो, मुझे इस बात को सुनिश्चित करना था, बस। बेटा, राजा की शादी कहां और किस लड़की से होगी, इसका फैसला तुम करोगी। ये जिम्मेदारी मैं तुमको दे रहा हूं। लेकिन बाबा, हम राजा और आप मिलके। देखो बेटा, मेरी जिंदगी के अब 4 दिन बचे हैं, लेकिन तुम्हारी तो पहाड़ जैसी जिंदगी पड़ी है, पहाड़ जैसी जिंदगी पड़ी है बेटा। और मैं चाहता हूं कि तुम राजा की शादी एक ऐसी लड़की से कराओ जिसके साथ तुम पूरी जिंदगी खुशी खुशी गुजार सको, और मैं तुम्हारी खुशी देखकर निश्चिंत होकर मर सकूं, बस। हाँ बेटा। अब भूमि बेटा, मैं चलता हूं।